हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ममता नागरथ। और चलिए अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा वरिड है अबाउट ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम को लेके। जो यूके में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए बार बार कोई ना कोई मॉडिफिकेशंस यूके इमिग्रेशन सिस्टम करता ही जा रहा है पिछले 1 साल से। तो उसी को लेके अभी स्टूडेंट्स बहुत वरीसम थे और माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट अवेटेड थी, अब उस रिपोर्ट की कुछ झलकियां स्काई न्यूज़ और बीबीसी न्यूज़ पर आ गई हैं। वही न्यूज़ जो कि 14 मई 2024 को स्काई न्यूज़ पर और बीबीसी न्यूज़ दोनों पर आई है, मैं आप लोगों से साझा करने जा रही हूँ। यूके के स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और वो आना चाहते हैं यूके में पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम होती है, जिसके तहत वो अपने साथ में अपने पार्टनर, डिपेंडेंट और बच्चों को साथ में लेकर आ सकते हैं। ये स्कीम अभी तक चल रही थी, बट सडनली जो ऋषि सुनाक थे उन्होंने दिसंबर 2023 में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और इस स्कीम को एबॉलिश करने का उन्होंने ठान लिया। मगर क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने रिजेंटमेंट शो करी कि जो ये स्ट्रिक्ट एक्शन है इससे यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बहुत ही बुरा असर आने वाला है, तो गवर्नमेंट ऑफ यूके ने ये बोला कि माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी फॉर्म करी, जिसमें कि 5 अलग अलग प्रोफेसर्स थे और होम मिनिस्ट्री से भी एक रिप्रेजेंटेटिव था। उन्होंने बोला कि आप अनबायस्ड होके एक रिपोर्ट दीजिए जिससे कि पता चले कि ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम को हमें किस तरह से रखना चाहिए जिससे कि किसी का भी बुरा ना हो, स्पेशली फोकसिंग ऑन कि इमिग्रेशन सिस्टम एब्यूज्ड ना हो। तो इसको लेके अभी जो रिपोर्ट आ गई है 14 मई को ऑन स्काई न्यूज़ और बीबीसी न्यूज़, उसी को मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। खुशी की बात यह है कि उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट दी है कि ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम से कोई भी नेगेटिव असर एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूके पर नहीं आ रहा है। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट दी है टू कीप कंटिन्यूइंग दी ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम फॉर दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने स्टडी कंडक्ट करी तो उन्हें पता चला कि जो फियर है यूके गवर्नमेंट का, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो पैसा लेकर आते हैं और यहाँ से हायर एजुकेशन भी लेते हैं और फिर वो मर्ज हो जाते हैं स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी में और उनको 3 साल, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का ही वर्क वीज़ा मिलता है। तो यूके की गवर्नमेंट ये कहती थी कि जो स्टूडेंट्स आ रहा है वो आता तो स्टूडेंट बन के है, मगर वो जो यूके की इमिग्रेशन सिस्टम को स्पॉइल कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम को भी स्पॉइल कर रहा है। तो माइग्रेशन कमेटी ने बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, रिसर्च कहती है कि वो पढ़ाई पूरी करता है और तभी वो अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद में जो उसको वर्क वीज़ा की अधिकतम 3 साल की जो उन्हें वो मिलती है, परमिशन मिलती है, उसी में वो लोग काम करते हैं और एजुकेशन सिस्टम कभी भी चैलेंज में नहीं आता है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम को बंद किया जाएगा उससे यूके की इकोनॉमी पे क्या असर आने वाला है। उन्होंने बताया कि सबसे पहला जो सबसे बुरा असर आएगा, स्टूडेंट्स तो चलो नहीं आएंगे, अगर तुम स्टूडेंट्स को बुलाना नहीं चाहते तो बेचारा स्टूडेंट कैसे आ जाएगा, स्टूडेंट तो नहीं आएगा, मगर नुकसान फिर यूके की इमिग्रेशन सिस्टम का ही होगा। रीज़न ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूके की जितनी भी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें डोमेस्टिक स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उनकी फ़ीस बहुत कम होती है और जितनी भी फीस आती है यूनिवर्सिटीज़ में वो आती है इंटरनेशनल स्टूडेंट से। तो जब इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस लेके आएगा नहीं तो यूनिवर्सिटीज़ के पास में पैसा आएगा कहाँ से? जब पैसा नहीं आएगा तो बताइए यूनिवर्सिटीज़ रन कैसे करेंगी, रिसर्च वर्क
कैसे रन करेंगी, और जो अलग अलग तरह के कोर्सेज उन्होंने डेजिग्नेट किए हैं, वैरायटी ऑफ कोर्सेज डेजिग्नेट किए हैं हर यूनिवर्सिटी में, वो कैसे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स कैसे वो लेकर चल पाएंगे। उनका फियर था कि जो STEM है, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में बहुत ही रिसर्च वर्क चाहिए, और उसके लिए रिसर्च फंडिंग के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट की वजह से ही वो रिसर्च फंडिंग आती है। जब ये रिसर्च फंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट आएगा ही नहीं तो यूनिवर्सिटीज़ को स्क्वीज़ होना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स भी कम करने पड़ेंगे और रिसर्च वर्क भी कम करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड उन्होंने बताया कि इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट तो अगर हमारे यूके में नहीं आया तो कहीं और तो जाएगा ही जाएगा, मगर नुकसान इसमें यूके का ही हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने मैंने जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की जो इनिशियल रिपोर्ट आई है, जो कि अभी BBC और स्काई न्यूज़ पे पब्लिश हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग यही निकल के आ रहा है कि उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है कि ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम को एज इट इज़ चलने दिया जाए, जिसके अकॉर्डिंग जो मास्टर्स प्रोग्राम है, उन मास्टर्स प्रोग्राम में डिपेंडेंट्स अगर आ रही हैं तो उन्हें आने दिया जाए, और अगर उनके बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें भी आने दिया जाए। स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि 70% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और चाइना से आते हैं, जिसमें से कि 40% स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया के हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि 25 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है वो कोई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं। और ये भी बताया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तभी वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में एब्जॉर्ब होते हैं। जो गवर्नमेंट का फियर था कि वो लोअर कैटेगरी की जॉब्स जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर बन जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा लेकर आने के बाद में, तो उन्होंने पाया, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने पाया कि सिर्फ 20% स्टूडेंट ही हेल्थ एंड केयर वर्कर्स में गए हैं। और जो यूके गवर्नमेंट की गलत फहमी है कि एजुकेशन सिस्टम और इमिग्रेशन सिस्टम एब्यूज़ हो रहा है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उन्होंने उसको बिल्कुल बोला है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये खबर थी आप लोगों के लिए। जो ये रिपोर्ट आई है स्काई न्यूज़ पर और BBC न्यूज़ पर, ये दोनों ही आपको इसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप अंग्रेज़ी में उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपकी किसी की भी कोई क्वेश्चन है इसको लेके तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यू रीच आउट टू मी on my email mamtanagraj@gmail.com. I would definitely research upon it and give you the adequate answer. Thank you so much, and do subscribe my channel. Thank you.